बात करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन पे। संबंध और फलन क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। दैनिक जीवन में जो रिलेशन होता है वही रिलेशन हमारे मैथमेटिक्स में होता है। जैसे हमारे रिलेशन में क्या होता है कि भैया हैं, चाचा हैं, मामा हैं, दादा हैं, दादी हैं, वैसे ही मैथमेटिक्स में भी रिलेशन होता है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, बिलोंग्स टू एंड सो ऑन, ये सब रिलेशन होता है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग रिलेशन फंक्शन में बात करेंगे, संबंध और फलन में बात करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। ध्यान दीजिएगा रिलेशन एंड फंक्शन सबसे पहला लेसन है 1.1 है। तो रिलेशन एंड फंक्शन का हिंदी होता है संबंध और फलन। यहाँ पर हम लोग लिखें इस बात को, रिलेशन एंड फंक्शन का हिंदी होता है संबंध और फलन। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन लिख के हम लोग हेडिंग बनाएंगे और इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है ऑर्डर्ड पेयर। यानी ऑर्डर्ड पेयर हम लोग कैसे लेते हैं, यानी क्रमित युग्म हम लोग कैसे लेते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि टू नंबर्स ए एंड बी लिस्टिंग इन a specific order and enclosed in a parenthesis from an ordered pair A। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी दो नंबर को A और B को यदि स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में स्पेसिफिक ऑर्डर में हम यदि सजा देते हैं, इस सजाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। जैसे A और B है, इस A और B को स्पेसिफिक ऑर्डर में सजाना है, जैसे A, B। जैसे हमको 2, 3 को लिखना है ऑर्डर्ड पेयर में, हम कैसे लिखेंगे, तो लिख देंगे 2, 3 और स्मॉल ब्रैकेट हम दे देंगे। जैसे हमको 5, 7 को हमको ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 5, 7 स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम दे देंगे, यही हमारा स्मॉल ब्रैकेट, यही हमारा ऑर्डर्ड पेयर हो गया। ठीक है, अब देखिए जैसे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ है कि ए बी को आप बी ए के बराबर नहीं लिख सकते हैं। यानी ऑर्डर्ड पेयर 2, 3 लिखा हुआ है कहीं, उसको हम 3, 2 नहीं लिख सकते हैं। जैसे 2, 3 है यहाँ पर, तो इसको हम 3, 2 के बराबर कभी नहीं लिख सकते, ये दोनों आपस में कभी बराबर नहीं होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़े भी हैं, जैसे कोई पॉइंट हम 2, 3 लेते हैं तो x के लिए 2 और y के लिए 3। ठीक है, तो x एक्सिस पे आप कोई पॉइंट लेंगे 2 और y एक्सिस पे कोई पॉइंट लेंगे 3, तो ये दोनों को मैच कराइएगा तो ये 2, 3 पर मिलेगा। लेकिन वही 3, 2 के लिए बोला जाए तो अब x पर 3 पॉइंट लेना होगा, y पे 2, ये कुछ दूसरे जगह पे जाके वो कट करेगा, इसलिए 2, 3 और 3, 2 बिल्कुल अलग अलग बात है। ठीक है, अब इसमें ये समझना जरूरी है, यहाँ पर लिखा हुआ है इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर, यानी दो ऑर्डर्ड पेयर यदि आपस में इक्वल है तो इसके लिए क्या कंसेप्ट होता है। तो आपको तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी बताया गया था कि यदि कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर यदि आपस में इक्वल है, देन रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। वही कहानी यहाँ पर भी है, देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर, यदि कोई दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल है, देन वी है ए बी बराबर यदि सी डी है, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर होता है और सेकंड एलिमेंट सेकंड के बराबर होता है। यदि कोई दो ऑर्डर्ड पेयर यदि आपस में बराबर है तो फर्स्ट को हम फर्स्ट के बराबर लिखेंगे और सेकंड को सेकंड के बराबर लिखा जाता है, इसलिए ए बराबर यहाँ पर सी लिखा गया है और बी बराबर यहाँ पर डी लिखा गया। ठीक है, और इस पे कुछ एग्जांपल आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा भी गया है एग्जांपल में कि फाइंड ए एंड बी, ए और बी आपको ज्ञात करना है व्हेन a माइनस बी कॉमा बी प्लस 5 इज इक्वल टू 2, 3 दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम लोग को जैसे वैल्यू ऑब्टेन करना है, तो ऑर्डर्ड पेयर यदि आपस में इक्वल होता है तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट्स को फर्स्ट के बराबर और सेकंड एलिमेंट्स को सेकंड के बराबर हम लोग लिख देते हैं। तो वही काम यहाँ पर करना है हम लोग को, देख लीजिए फर्स्ट को आप फर्स्ट के बराबर लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा
a माइनस वन बराबर टू, a माइनस वन बराबर टू है, तो देखिएगा यहाँ पे माइनस वन इधर जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा, तो हो जाएगा a बराबर वन प्लस टू, यानी a का वैल्यू यहाँ पर मिला मुझे 3। अब देखिएगा सेकेंड एलिमेंट्स को सेकेंड के बराबर हम लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो b प्लस 5 बराबर 3 होगा, b प्लस 5 बराबर 3। देखिए ये 5 जो है प्लस दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे b बराबर 3 माइनस 5, यानी b का वैल्यू हो गया माइनस 2। देख लीजिए a माइनस वन बराबर 2 है, तो a का वैल्यू यहाँ पर 3 है, और b प्लस 5 बराबर 3 है, तो b बराबर यहाँ पे 3 माइनस 5 यानी माइनस 2। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू जो आपको मिला हम लास्ट में यहाँ पर लिख देंगे हैंस a बराबर 3 मिला है और b बराबर माइनस 2, यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, देखिए आप समझ भी गए होंगे कि यदि कोई दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल है तो फर्स्ट एलिमेंट्स को फर्स्ट के बराबर और सेकंड को सेकंड के बराबर लिखा जाता है। इस पर एक और क्वेश्चन हम लिखते हैं, उसको देखिए। तो देखिएगा अब ये पेज पे हम लोग देखेंगे उसको, चलिए यहाँ पर देखिए। अब जैसे यहाँ पर दिया गया है एग्जाम्पल में, करेक्ट इफ x प्लस वन कॉमा वाई माइनस टू बराबर 3 1 है, तो करेक्ट इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो आप x और y का वैल्यू निकाल करके दिखाइए। तो ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट एलिमेंट्स को फर्स्ट के बराबर, वैसे ही सेकंड एलिमेंट्स को सेकंड के बराबर कीजिएगा, ऑटोमेटिक आपको a और b का वैल्यू मिल जाएगा। देखते चलिएगा ध्यान से, यहाँ पर कितना इजी चीज है देखिए। तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट के बराबर लिखेंगे, हो जाएगा x प्लस वन बराबर 3 है, x प्लस वन बराबर 3 है, तो 1 प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो x बराबर 3 माइनस 1, x का वैल्यू आ गया 2। अब सेकंड देखिए, सेकंड के बराबर होगा y माइनस 2 बराबर 1 है, तो देखिए ये माइनस 2 है, इधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे y बराबर 1 प्लस 2, y का वैल्यू है यहाँ पर 3। तो आप क्या देखिए x का वैल्यू 2 आ रहा है, x का वैल्यू यहाँ पर 2 और y का वैल्यू यहाँ पर 3 आ रहा है। इसी बात को लिख देंगे यहाँ पर हैंस x बराबर 2 एंड y बराबर 3, ये जो रिजल्ट है सो आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ गया होंगे कितना इजी चीज है। तो यदि कोई दो ऑर्डर्ड पेयर यदि आपस में इक्वल हो तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट्स को फर्स्ट के बराबर और सेकंड एलिमेंट्स को सेकंड के बराबर लिखते हैं, और जो वैल्यू आपको निकालना होता है वो निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक इसमें क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए हेडिंग बनाए थे हम लोग, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग कैसे लेते हैं, तो देखिए यदि आपको a और b के बीच कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है तो हम क्या करते हैं, कोई दो सेट लेंगे a और b, तीन सेट के बीच आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है तो आप तीन को सेट लेंगे a b और c एंड सो ऑन, इसी टाइप से होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेट a एंड b बी टू नॉन एम्प्टी सेट। मान लिया कि a और b कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी का मतलब होता है कि जो खाली नहीं, कोई दो सेट हम मानते हैं a और b और दोनों में कुछ न कुछ एलिमेंट्स हैं, देन यानी तब देन कार्टेशियन प्रोडक्ट a एंड b इज द डिनोटेड बाय a क्रॉस b। यदि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट a और b को डिनोट करना है तो हम कैसे डिनोट करेंगे, a क्रॉस b के द्वारा। ठीक है, उसके जस्ट बाद इसमें कैसे कैसे एलिमेंट्स लिखेंगे, किसको लिखना है, सो देखिए तो लिखा हुआ है कंसिस्टिंग of all ordered pairs AB such that A belongs to A and B belongs to B। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट A और B में, यानी A क्रॉस B जब हमको निकालना होगा तो A क्रॉस B में क्या करेंगे कि ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, इसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे उस सभी ऑर्डर्ड पेयर्स को हम लिखते हैं किसमें, A क्रॉस B में, और A जो होगा ये फर्स्ट A का एलिमेंट्स होगा, B जो होगा B का एलिमेंट्स।
ए किसका एलिमेंट्स होगा, ए का, और बी किसका एलिमेंट्स होगा, बी का। इसी बात को हम यहाँ पर लिखे भी हैं कि ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। देखिए इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से ज्यादा क्लियर करेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लिया यहाँ पर दिया हुआ है, इसी बात को यहाँ पर मैथमेटिकली लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए क्रॉस बी बराबर, यानी ए क्रॉस बी मुझे लिखना होगा, तो इसमें हम ए बी को लिखेंगे, ए बी ऑर्डर्ड पेयर को लिखेंगे, जिसमें ए जो होगा सेट ए का एलिमेंट्स होगा और बी जो होगा सो सेट बी का एलिमेंट्स होता है, ठीक है। अब इसको लिखा कैसे जाता है, सो देखिए क्वेश्चन के माध्यम से इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे आपको ए क्रॉस बी लिखना है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी लिखना है, जैसे यहाँ पर सेट ए दिया हुआ है और ये सेट बी दिया हुआ है, तो ए क्रॉस बी कैसे निकलता है, सो थोड़ा ध्यान से आप देख लीजिएगा। एक नंबर में दिया है ए क्रॉस बी निकालने के लिए, तो सबसे पहले सेट ए को लिखेंगे, यानी 1 2 3, ठीक है। क्रॉस 3 5 है बी में, तो 3 5 को हम लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि 1 से इसमें जितना भी एलिमेंट है सब में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी मल्टीप्लाई करने का मतलब उसके साथ लिखेंगे 1, 3, देखते चलिएगा 1, 3, फिर कॉमा 1, 5, 1 के साथ 3 आएगा, 1 के साथ 5 आएगा। जैसे 1 के साथ इस दोनों को आप लिखे, वैसे ही अब 2 के साथ दोनों को लिखे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2, 3, a 2, 5 हो गया। और जैसे 2 के साथ लिखे वैसे ही 3 के साथ इस दोनों को आप लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 3, 3 और 3, 5, ठीक है। और यही जो रिजल्ट तैयार हुआ आपके ए क्रॉस बी का रिजल्ट तैयार हुआ, यही आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी निकला, ठीक है। अब इसे ए क्रॉस बी निकाल लिया, अब कह रहे क्या बी क्रॉस ए निकालिए, तो बी क्रॉस ए में क्या होगा, पहले बी को लिखेंगे फिर ए को लिखेंगे। देखिए थोड़ा ध्यान से, जैसे बी क्रॉस ए लिखना है, सेकेंड वाले को लिखना है, तो बी क्रॉस ए में पहले बी में क्या है 3 और 5, तो 3 और 5 को लिख देंगे। क्रॉस ए को लिखना है, तो ए में क्या है, तो ए में है 1 2 और 3, ठीक है। अब 3 से ये सब में 3 के साथ सबको रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो 3, 1, फिर ये 3, 2 हो जाएगा, ये 3, 3 होगा, उसके बाद फिर 5 के साथ सबको लिखेंगे, तो ये 5, 1, 5, 2 और ये 5, 3। एक बार फिर से आप मिला लीजिए, यहाँ पर ये जो रिजल्ट आया सो आपके बी क्रॉस ए का है। बी क्रॉस ए कैसे निकला है, तो पहले हम बी को लिखें फिर सेट ए को लिखें। बी और ए के साथ पहले लिखा गया 3, 1, फिर लिखे 3, 2, फिर लिखे 3, 3। अब 5, 1 आया, 5, 2 आया, फिर 5, 3 आया, यही हमारा बी क्रॉस ए निकला। तो आप समझ गए होंगे कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कैसे निकाले। इसी टाइप से और भी क्वेश्चन देगा तो आप बनाइएगा, और एक और चीज नोट करके दिमाग में सेट कर लीजिए। देख लीजिए यहाँ पर 1 3 आया है, तो यहाँ पे 3 1 है, ठीक है। बदल बदल के रिजल्ट इसमें आया है, इसका मतलब ये है कि ए क्रॉस बी का रिजल्ट और बी क्रॉस ए का रिजल्ट आपस में बराबर नहीं होगा। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी का रिजल्ट और बी क्रॉस ए का रिजल्ट ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। इसको हम लोग नोट करके लिखेंगे भी आगे। तो देखिए इसका आप लोग तेज से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो ये तो आप लोग सब देखिए लिए, इसमें कुछ नहीं आगे, बस इतना ही था। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट पेज में देखिए नोट करके इसी बात को हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं, बहुत सारा नोट है देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहला नोट ये आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है इफ a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 5, यदि a बराबर कोई नल सेट आ जाए या b बराबर कोई नल सेट आ जाए, देन वी डिफाइन a क्रॉस b इज इक्वल टू 5। तो जब हम a क्रॉस b निकालेंगे तो क्या होगा, वो भी एक नल सेट ही आएगा। सेट a यदि आपका नल सेट हो या सेट बी आपका नल सेट हो या दोनों आपका नल सेट हो,
तो दोनों का यदि हम क्रॉस निकालेंगे तो क्या होगा, एक नल सेट ही आता है। इसको याद रखिएगा, इसका बहुत ज्यादा यूज पड़ेगा कंपटीशन के एग्जाम में। दूसरा अभी बतलाया भी गया है, करें कि टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली द कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड द सेकंड एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि ए बी बराबर यदि सी डी है, यानी कोई दो ऑर्डर्ड पेयर्स यदि आपस में इक्वल है, तो फर्स्ट एलिमेंट्स को फर्स्ट के बराबर और सेकंड को सेकंड के बराबर लिखा है। तो वही बात लिखा हुआ है, यदि ए बी बराबर सी डी है तो इसको हम आसानी से लिख सकते हैं देन ए बराबर सी एंड बी बराबर डी। वही वाला चीज यहाँ पे लिखा गया। अब देखिए तीसरा नंबर में, तीसरा नंबर नोट क्या करे सो देखिए आप। तो तीसरा नंबर में लिखा हुआ है यहाँ पे करे कि इफ देयर आर p elements in set A and q elements in set B। यदि सेट A में p एलिमेंट्स है और सेट B में यदि q एलिमेंट्स है, देन यानी तब there will be pq elements in A क्रॉस B। आपसे कोई पूछे कि यदि सेट A में p एलिमेंट्स है और सेट B में q एलिमेंट्स है, तो A क्रॉस B में कई एलिमेंट्स होगा, pq एलिमेंट्स होगा, है ना। इसी बात को यहाँ पे नीचे डिटेल में लिखा हुआ है कि इफ नंबर ऑफ A बराबर P, यदि नंबर ऑफ A में यानी A में एलिमेंट्स की संख्या P है, B में एलिमेंट्स की संख्या Q है, तो A क्रॉस B में एलिमेंट्स की संख्या PQ होगी और साथ ही साथ B क्रॉस A में भी एलिमेंट्स की संख्या पूछेंगे तो उतना ही होगा, PQ ही होगा, ठीक है। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप याद रख लीजिएगा। जैसे मान लिया एक छोटा सा हम एग्जांपल लेंगे यहाँ पर, एग्जांपल यदि नंबर ऑफ A में 5 एलिमेंट्स है और नंबर ऑफ B में यदि 3 एलिमेंट्स है, देन पूछा जाए कि नंबर ऑफ A क्रॉस B, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होगा। तो देखिए A क्रॉस B में कितना एलिमेंट्स होगा, तो A क्रॉस B में PQ एलिमेंट्स, यानी दोनों में एलिमेंट्स की जो संख्या होगी उसका प्रोडक्ट कर देंगे। तो नंबर ऑफ A क्रॉस B बराबर कितना होगा, तो 5 into 3 यानी 15 एलिमेंट्स होगा, है ना। यदि यही B क्रॉस A भी पूछता कि नंबर ऑफ B क्रॉस A में कितना एलिमेंट्स होगा, तो उसमें भी 15 होता है ना। तो इस आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करते चलिए। अब आइए नेक्स्ट अगले हम लोग नोट पे आते हैं। ये देखिए इधर से, ये देखिए चौथा नंबर नोट देखिए, चौथा नंबर नोट देखिए। चौथा नंबर में कह रहा है कि इफ एट लीस्ट वन ऑफ सेट A एंड B इज इनफाइनाइट, यदि सेट A या सेट B दोनों में से कोई एक यदि इनफाइनाइट है, अपरिमित सेट है, देन A क्रॉस B इज इनफाइनाइट एंड B क्रॉस A इज इनफाइनाइट, ठीक है। यदि सेट A में इनफाइनाइट एलिमेंट्स है तभी तो इनफाइनाइट सेट बनेगा। तो यदि सेट A या सेट B या दोनों यदि इनफाइनाइट है तो दोनों का क्रॉस निकाले, यदि A क्रॉस B निकाले या B क्रॉस A, तो दोनों का दोनों क्या होगा, इनफाइनाइट ही होगा। A क्रॉस B भी इनफाइनाइट होगा और B क्रॉस A भी इनफाइनाइट होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो है इसमें अगला आता है, सबका स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा। अब देखिए इसमें 5 नंबर में आता है, करेक्ट। जैसे मान लिया कि 3 गो सेट आपको दे दिया जाए, जैसे A क्रॉस B क्रॉस C होता है ना, तो जैसे A क्रॉस B निकाला जाता है वैसे ही A क्रॉस B क्रॉस C भी निकाला जाता है। देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है नोट में 5 नंबर में कह रहा है कि A क्रॉस A बराबर A B C, जिसमें A जो होगा वो सेट A का होगा, B जो होगा ये भी सेट A का होगा, C जो होगा ये भी सेट A का होगा। Here ABC is called an ordered triplet। इसका मतलब ये होगा कि यदि आपको 3 गो सेट, यदि कोई सेट A दिया हुआ है और उसी को 3 बार यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं
तो ए बी सी जो होगा, ए जो होगा वो भी सेट ए का होगा, बी जो होगा ए भी सेट ए का होगा, सी जो होगा ए भी सेट ए का होगा। क्वेश्चन बनाया जाएगा तो ये थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। इस पे हम एग्जांपल लेंगे बहुत जल्द आगे, इस पे है क्वेश्चन। अब इसे देखिए, क्वेश्चन में क्या है, एग्जांपल में दिया हुआ है कि इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू पी क्यू पी आर एम क्यू एम आर, करेक्ट फाइंड ए एंड बी। आप ए और बी ज्ञात कीजिए। कब? जब कोई ए क्रॉस बी दिया गया है तो, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी बराबर दिया गया है, तो आप इसमें ए ज्ञात कीजिए और बी ज्ञात कीजिए। देखिए ए और बी जो ज्ञात करने की बात है, तो आप जानते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का होता है और सेकंड एलिमेंट सेट बी का होता है। जैसे मान लिया कोई ऑर्डर्ड पेयर आप लिखे हैं जैसे ए और बी, तो ये जो होगा ये सेट ए का होगा और बी जो होगा किसका होगा, सेट बी का होगा। वैसे ही हम लोग यहाँ पे हम छांट लेंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन लिखेगा तो इसमें जितना फर्स्ट वाला है सब सेट ए का हो जाएगा, सब सेट ए का होगा, और सेकेंड वाला जो आप देख रहे हैं ये सब सेकेंड सेट बी का होगा। देख लीजिए तो सेट ए में क्या क्या आएगा, यहाँ पे पी आएगा फिर एम आएगा, पी दो बार है तो एक ही बार लिखा है, फिर एम जो है यहाँ पे एक बार लिखा है, यानी सेट ए में पी कॉमा एम आएगा। और सेट बी में कौन कौन आएगा, तो सेकंड एलिमेंट्स जो होता है वो सेकंड सेट का होता है, यानी सेट बी का होता है। इसका मतलब है यहाँ पर देख लीजिए, यानी क्यू आर, तो यहाँ पर आप सीधे लिख दीजिएगा, दो बार क्यू आर थोड़ी लिखाएगा, क्यू कॉमा आर, बस यहाँ भी क्यू यहाँ भी क्यू एक ही बार लिखाएगा, और आर दो बार है तो एक ही बार लिखा है। तो ये सेट ए का एलिमेंट्स हो गया और ये सेट बी का हो गया। तो देखिए इसी बात को यहाँ पर हम लिखे भी थे, सॉल्यूशन ए बराबर सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स बराबर पी कॉमा एम, वही चीज है, और बी बराबर सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स क्यू कॉमा आर। इस बात को हम पहले लिख दिए थे, फिर हम बना के दिए, देख लीजिए। अब इसका तेज से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर लिखा हुआ है कि सेट का एग्जांपल दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि इफ P बराबर A, B, C, यानी कोई सेट P है और यहाँ पर सेट Q दिया हुआ है, तो सेट Q में एक ही एलिमेंट्स है जबकि सेट P में तीन एलिमेंट्स है। कह रहा है कि फ्रॉम द सेट्स P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P, यानी P क्रॉस Q भी निकालना है और Q क्रॉस P भी निकालना है, ठीक है। कह रहे हैं कि आर दिस टू प्रोडक्ट्स इक्वल, क्या ये दोनों प्रोडक्ट इक्वल होगा? तो आप तो जानते हैं कि ए बी और बी कभी आपस में इक्वल होता ही नहीं, तो पी क्यू और क्यू पी आपस में इक्वल कैसे होगा? ये तो कभी इक्वल होने की बात ही नहीं, कभी इक्वल नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज हमको निकालना है, पी क्रॉस क्यू और क्यू क्रॉस पी, तो ये दोनों हम लोग निकाल लेंगे। ये निकाला जाए तो देखिए कैसे निकलेगा। P क्रॉस Q मुझे निकालना है, तो पहले सेट P को ले लीजिए, A B C, और Q में R, देखिए कैसे लिखा है। अब A से R में, अब B से भी R में, A रहेगा R के साथ तो B भी तो रहेगा R के साथ, फिर C भी रहेगा R के साथ, ठीक है। ये हमारा निकल गया P क्रॉस Q। सेकंड में कह रहा है कि Q क्रॉस P निकालिए, तो देखिए कैसे निकलेगा। Q क्रॉस P बराबर, पहले सेट Q को लिखना है, तो सेट Q में एक ही एलिमेंट्स है R, उसको लिख दीजिए। क्रॉस P में क्या है, तो A B C, उसको आप लिख दीजिए। अब देखिए क्या आ रहा है, तो R रहेगा A के साथ R A कॉमा R B कॉमा R C, ठीक है, और इसको एक मिडिल ब्रैकेट में लिख देंगे। ये हमारा हो गया Q क्रॉस P। आप देखिए तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? नो, आर ए है, यहाँ पर ए आर है, यहाँ पे आर बी है, ये बी आर है, ये आर सी है, ये सी आर है, तो ये कैसे इक्वल होगा? ये कभी इक्वल नहीं होगा। देखिए यहाँ पर लिख देंगे, क्वेश्चन में पूछ रहा था क्या इक्वल है, लिख देंगे P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं। देख लिया, एक कितना सिंपल क्वेश्चन है, वो अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आप लोग तेजी से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। देखिए अगला इसमें दिया है, जैसे क्वेश्चन हम लोग लिए थे उधर, जैसे
ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए तो देखिए यहां पर आ गई वही एग्जांपल हम यहां पर लिखे थे। तो देखिए एग्जांपल में दिया हुआ है if p बराबर 1 2 फ्रॉम द सेट p क्रॉस p यानी ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। यहां पे देखिए p क्रॉस p है तो p को कितना बार लिखेंगे हम 3 बार लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो p का वैल्यू तो यहाँ पे 1 2 दिया है तो सभी p के जगह पे आप 1 2 1 2 1 2 लिखेंगे। ठीक है, सो देखिए 1 2 लिख दिए क्रॉस, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2। देखिए प्रोडक्ट निकालने का अपना एक तरीका है। कैसे लिखते हैं? तो फर्स्ट एलिमेंट जो होगा ऑलवेज सेट ए का होगा, यानी देखिए कैसे लिखा है ट्रिपल प्रोडक्ट तो सब फर्स्ट एक साथ लिखा है, यानी 1 1